मेरा नाम ऋषभ। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होता है, इसमें इक्वल्स टू का साइन होता है और इधर कुछ हो और इधर कुछ हो, लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो, वो होती है हमारी इक्वेशन। लेकिन हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है जिसमें हमारे नंबर्स और वेरिएबल साथ में आए। हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कुछ ऐसे दिखती है। ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। An equation is a statement that says two mathematical expression with one more variable are equal। ये बता रहा है कि कोई भी हमारे वेरिएबल एक से या फिर एक से ज़्यादा इक्वल हो किसी चीज़ के, वो होती है हमारी इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशंस वेयर द पावर्स ऑफ ऑल इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स are one are termed linear equations। The degree of a linear equation is always one। ये बोला है जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके पावर होती है, जो भी हमारे उसके एलिमेंट्स होते हैं सबकी पावर वन ही होती है, किसी की वन से ज़्यादा नहीं होती और ना ही किसी की वन से कम होती है। रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन ऑफ अ वर्ड फॉर वर्ड प्रॉब्लम। हम एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। टू रिप्रेजेंट अ वर्ड प्रॉब्लम एज अ लीनियर इक्वेशन, आइडेंटिफाई अननोन क्वांटिटीज एंड डिनोट देम बाय वेरिएबल। सबसे पहले हमको जो भी हमारी अननोन क्वांटिटीज होती है उसको हमको किसी भी वेरिएबल से डिनोट करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास एक लड़का है राम नाम का, उसने 4 सेब खरीदे, 4 एप्पल्स खरीदे और 5 ऑरेंजेस खरीदे, और जिसकी जो टोटल कॉस्ट है उसको पड़ी 500 रुपये। तो अगर इसी को हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे और बोलेंगे लेट एप्पल परचेज्ड बी एक्स, और सेम हम करेंगे लेट ऑरेंज परचेज्ड बी वाई। अब एप्पल को हमने एक्स लेट कर लिया है और ऑरेंज को हमने वाई लेट कर लिया है, तो फिर हमारा जो भी हमने जो टोटल कॉस्ट खर्च करी है वो आ जाएगी 4x प्लस में 5y इक्वल्स टू 500। ये होगी क्योंकि हमको एप्पल की कॉस्ट और ऑरेंज की कॉस्ट नहीं पता है, इसलिए वो हो जाएगा यहाँ पे एप्पल की कॉस्ट आएगा। ऐसे बनते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज अब मैथमेटिकल फॉर्म, जो भी क्वांटिटीज का रिलेशन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमको डिस्क्राइब करना है। ऐसा भी हमने करा प्लस माइनस करके, वैसे करते हैं। अब आ गया सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का। इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल द सोल्यूशन इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज एक्स और वाई। जैसे कि हमने अभी इक्वेशन बनाई थी 4x प्लस में 5y इक्वल्स टू 500। इसमें जो एप्पल की कॉस्ट है और ऑरेंज की कॉस्ट है वो हमारे सोल्यूशंस आएंगे। हमारे लीनियर इक्वेशंस के हमेशा अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस निकलते हैं। दैट सेटिस्फाइज सोल्यूशन मेकिंग बोथ साइड इक्वल। हमारा जो यहाँ पे आएगा वो इस साइड की इक्वल होना चाहिए, तब ही वो करेक्ट सोल्यूशन कहलाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल 2x प्लस में 4 2x प्लस में y इक्वल्स टू 4। 0 और 4 है सोल्यूशन। इसमें बोल रहा है 2x प्लस में y इक्वल्स टू 4 के सोल्यूशन है वो होंगे 0 और 4। कैसे पता, अगर हम 0 और 4 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस में 4 इक्वल्स टू 4। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 एक बार कैंसिल हो जाएगा तो 4 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे दोनों बराबर आ गए, इसलिए ये हमारा एक करेक्ट सोल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ये बता रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके एक टाइप के सोल्यूशन नहीं होते, अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ये बता रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ग्राफ के ऊपर होती है और 3 प्रकार से होती है। हम सबसे पहले
सीधा ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। इसमें हमने एक इक्वेशन ली थी जो थी हमारी 2x माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है y इक्वल्स टू 2x प्लस में 1। इसके सोल्यूशन निकाल के हमारी ये ग्राफ पे लाइन बनी थी। ये कैसे बनी थी अभी देखते हैं। पहले हम इसकी जनरल फॉर्म को देखते हैं। जो हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है उसकी जनरल फॉर्म हमेशा होती है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा इसलिए ही कहते हैं क्योंकि हम जो एक हमारी कोई भी एक इक्वेशन अकेले सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए हमेशा पेयर लेके चलते हैं ताकि उसे सॉल्व करने में आसानी हो। ये बोल रहे जो कोएफिशिएंट हमारे x और y के साथ वो 0 नहीं हो सकते, वो 0 से ज़्यादा ही होंगे। अब ये है हमारे ये हमारा नेचर है, जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसका नेचर। और ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, वो होती है हमारी यूनिक सॉल्यूशन। इसमें हमारे से कोई एक सॉल्यूशन आता है। और ये होता है जिसमें हमारी जो लाइन होती है वो एक दूसरे पैरेलल जाती है, मतलब कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वो होता है हमारा नो सॉल्यूशन। और होता है एक जिसमें लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे एक लाइन है और दूसरी लाइन एकदम इसके ऊपर है, तो इसमें हमारे निकलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब हम हर बार जो है ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं उसको देख लेते हैं। अगर जो हमारे जो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट है, दोनों इक्वेशन में अगर x और y के कोएफिशिएंट को अपॉन में लें और अगर वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फिर मतलब वो लाइन इंटरसेक्टिंग है। जैसे कि यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे देख लेते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू प्लस में 20 इक्वल्स टू 0। इसमें x का कोएफिशिएंट है 1, क्योंकि x का कुछ भी नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 1 लेंगे 1। दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 है कोएफिशिएंट -2, यहाँ माइनस का साइन साथ में लेके चलते हैं, और अपॉन में 4, तो हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू -1/2, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो फिर हमारी जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। ये होगा हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में आते हैं तो वो बोलता है कि अगर हमारा तीनों के का रेशियो जो है वो एक दूसरे के इक्वल हुआ तो वहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2x प्लस में 3y प्लस में 9 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस में 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 9/18। यहाँ पे 9 भी माइनस का है, -9/18, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, और ये दोनों माइनस के इसलिए प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 1/2। फिर आखिर में आएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो फिर ये हो जाएगा हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब आखिर में बोलता है कि अगर हमारा पहला दूसरे के इक्वल हो गया लेकिन लास्ट वाला वो इक्वल नहीं हुआ, तो फिर इसका हमारी लाइन पैरेलल्स है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मेथड्स हमारे दो होते हैं। मेथड्स हमारे कैलकुलेट करने के दो होते हैं, सबसे पहला ग्राफिकली और दूसरा अलजेब्रिकली। पहला ग्राफिकली, जिसमें हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं सीधा हमारा ग्राफ होता है, उसमें पहली लाइन बनाते हैं और दूसरी लाइन बनाते हैं। अभी आगे क्वेश्चन में करेंगे इसको, और ऐसे हमारा सोल्यूशन आता है। और अलजेब्रिकली इसमें हमारे दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड।
दूसरा मेथड होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। ये दो मेथड हमारे पास होते हैं, और एक होता है ग्राफिकली। ग्राफिकली कम पूछा आता है, लेकिन ज़्यादा जो हमारे सवाल है वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से आते हैं। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम थोड़े ग्राफिक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसका एलिमिनेशन करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिकल क्विज। ये बोल रहा है कि एक क्लास है जहाँ पर 10 स्टूडेंट्स है बोले। इन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, ये बोल रहा है जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स बी x and let number of boys be y। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम गर्ल्स को भी y ले सकते हैं और बॉयज़ को भी y ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उससे फर्क पड़ता है सब। और यहाँ पे लिखा है हमारा कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो फिर x इक्वल्स टू y प्लस में 4। और जो हमारा क्लास है उसमें टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले थोड़ा रद्द कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैसी हो गया है बस। और जो हमारा क्लास है उसमें पर टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर जो हमारे गर्ल्स है और बॉयज़ है उनके नंबर मिला देंगे तो हमारी पूरी क्लास बन जाएगी। इसलिए ये हो जाएगी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। तो फिर अब बोला गया इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। सबसे पहले x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, हाँ यहाँ पे लिखा था अगले पेज पे x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 और x प्लस में y इक्वल्स टू 10। अब ग्राफ में प्लॉट कैसे करना है? सबसे पहले हम जो भी हमारे वेरिएबल्स है वो एक साथ कर लेंगे और जो कांस्टेंट है वो एक साथ कर लेंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और x प्लस में y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हम x और y में कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। हमारा सबसे पहले हम x में 0 पुट करके देंगे कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू -4 आएगी। अगर वैसे ही अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। अगर इस इक्वेशन में देखें तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 आएगी और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी। ऐसे ही पहले हम इसकी कुछ वैल्यू रखते हैं ताकि हमारे पास एक मोटा मोटा अंदाजा आ जाए। उसके बाद हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है। -4 है तो हमेशा नीचे साइड जाएगा, अगर y माइनस में तो नीचे साइड और x माइनस में तो लेफ्ट साइड जाएगा। तो फिर ये -4 है तो फिर ये लाइन तो सीधी होगी, इसलिए इसको नहीं। अभी एक और पॉइंट बाकी है, y है 0 और x है 4, तो ये लाइन हमारी बन जाएगी कुछ ऐसे। पहली लाइन बनेगी हमारी ऐसी, जिसका नाम होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और सेकंड लाइन है x हमारा 0 है और y हमारा 10 है 10 और अगले वाले में सेम है तो फिर x है 10। तो फिर यहीं कहीं 7 और 8 के बीच में या फिर 7, इसकी वैल्यू शायद होगी 7 और 0, क्योंकि हमने रफ हैंड से बनाया है इसलिए शायद हमारा थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन इसकी वैल्यू 7 और 8 के बीच में आएगी। ऐसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड वेदर लाइन। ये बोल रहा है कि हमको
पता करना है कि ये जो है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक वाला। सबसे पहले हमारा 5/7 इक्वल्स टू 4/6। सबसे पहले हम देखते हैं 5/7 तो नहीं कर सकता, ये 2 और ये 3। पहला वाला जो है उसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो अभी ये पहला वाला हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग। सेकेंड वाला है 9/18 इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू -9/12। पहली 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/1, तो ये भी सेम इंटरसेक्टिंग रहेगा। लास्ट है 6/2 इक्वल्स टू -3/-1 इक्वल्स टू 10/9। 1 3, तो फिर ये 3 इक्वल्स टू 3 नॉट इक्वल्स टू 10/9। तो फिर ये हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक जो लाइन आती है वाला केस हो जाएगा। Half the perimeter of a triangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. सबसे पहले हम लेट कर लेंगे सेम, लेट लेंथ x और विड्थ को लेट करेंगे y। तो फिर ये बोल रहा है जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है विड्थ से, तो फिर x इक्वल्स टू y प्लस में 4, x माइनस y इक्वल्स टू 4। ये हो गई इक्वेशन 1। और सेकंड बोल रहा है जो पेरीमीटर का हाफ है वो हमारा 36 मीटर है। पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, l हमारा x है और ये y है, तो इसको ये लिखेंगे, इसके ऊपर 2 रखेंगे इक्वल्स टू 36। 2 से 2 कैंसिल जाएगा, तो फिर ये हमारा जाएगा x प्लस में y इक्वल्स टू 36। ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमको गार्डन की जो लेंथ और विड्थ है वो फाइंड करनी है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x प्लस में y इक्वल्स टू 36। पहले बाइक से रब कर देते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले बार सब्स्टिट्यूशन आता है तो पहले वो ट्राई कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, उसके बाद उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस में y। अभी जब 4 प्लस में y आया है, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है कि इसमें भी एक वेरिएबल है, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी x प्लस में y इक्वल्स टू 36। x की वैल्यू है 4 प्लस में y प्लस में y। ये हो गई हमारी x की वैल्यू और ये हमारी आगे की इक्वेशन। तो फिर ये हो जाएगा 2y प्लस में 4 इक्वल्स टू 36। 2y इक्वल्स टू 32, y इक्वल्स टू 32/2। y की वैल्यू आ जाएगी 16 और 16 को इसमें पुट कर देंगे सीधा, तो y मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस 16 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 20। तो फिर जो हमारी लेंथ थी वो आ जाएगी 20 मीटर और जो विड्थ है वो आएगी हमारी 16 मीटर। Draw the graph of equation x
माइनस वाई प्लस में 1 3x प्लस में 2y डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट देन ये बोल रहा है कि हमको बस कोऑर्डिनेट जो है वो निकालने हैं और जो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा उसमें उसको शेड करना है। शेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी बस सॉल्व कर रहे हैं। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू 12। सबसे पहले ये करना चाहिए, वेरिएबल को एक साइड रखना चाहिए और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड रखना चाहिए। x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 x एंड y। x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू 12। इसमें कोएफिशिएंट भी गिवन है तो फिर हम कोएफिशिएंट को साथ में लेके चलेंगे। जैसे कि अब हम x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू 12 नहीं आ जाएगी, यहाँ पे 2 भी है साथ में, फिर 2 आगे जाएगा और इससे डिवाइड होगा तो फिर वैल्यू आएगी 6। इसको रखेंगे 0 तो इसकी आएगी 4। 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0, 0 4 6 0, 0 माइनस 1 1 0, ये है हमारी वैल्यूज। सबसे पहले हम 0 माइनस 1 को पुट करेंगे। x की वैल्यू होगी 0 और y की वैल्यू होगी 1। x की वैल्यू होगी -1 और y की वैल्यू होगी नहीं, हाँ x की वैल्यू होगी -1 और y की वैल्यू होगी 0। तो फिर ये तो सीधी लाइन बन रही है एकदम। दूसरा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू 0, हाँ x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो फिर ये लाइन बनेगी कुछ ऐसे। तो फिर ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा था। वर्टेक्स आगे हैं हमारे 0 6 4 0 और 0 0। ये तीन हमारे ट्रायंगल के वर्टेक्स आ गए और ये हमारा ट्रायंगल बना बीच में। ये बोल रहा है, पहले पेन का कलर चेंज कर देते हैं। हाँ बस x प्लस में y इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 x इक्वल्स टू 4 प्लस में y, तो फिर हम x इक्वल्स टू 4 प्लस में y आ गया हमारी x की वैल्यू। इसको पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, x प्लस में y इक्वल्स टू 14, 4 प्लस में 2y इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब 5 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 19। देन x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19 और y की वैल्यू आएगी हमारी 5। अभी हमने देखा था वैल्यू सॉल्व करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और s अपॉन में 3 प्लस में t अपॉन में 2 इक्वल्स टू 6। सेम ही है, बस हमने थोड़ा इन्होंने जो वेरिएबल है उसके नीचे कर दिया कोएफिशिएंट। तो फिर अब इसको ज़्यादा देख के घबराना नहीं है, ये बस वही है 1/2 इंटू में ऐसा है।
ये भी सेम उसी मैथड से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो फिर x हो जाएगा हमारा 3 प्लस में t, सीधा s के लिए पुट कर देंगे 3 प्लस में t अपॉन में 2 प्लस में t अपॉन 2 इक्वल टू 6। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो फिर यहाँ पे आएगा 6 2 3 6 प्लस में 2t प्लस में 3t, 6 प्लस में 5t प्लस 36, 6 से 36, 5t इक्वल्स टू 30, t इक्वल्स टू 6। t की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो अब t की वैल्यू सीधा इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारी s की वैल्यू आ जाएगी s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, s इक्वल्स टू 9। s की वैल्यू है 9 और t की वैल्यू है 6। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आखिरी क्वेश्चन नहीं है, इस स्लाइड का अगर आखिरी क्वेश्चन है। प्लस में 3y इक्वल्स टू 4, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। इसमें रूट लगा है, इसका मतलब ये नियम मुश्किल है, ये वैसे ही होगा, बस इसमें एक छोटी सी चीज़ है रूट खोलना। अगर हमको पता है कि कौन सा रूट किसके बराबर होता है तो फिर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, माइनस रूट 3y अपॉन में रूट 2, रूट 3x की भी आ गई, तो फिर हम सीधा सेकेंड इक्वेशन पुट कर देंगे इसको, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 3y अपॉन में रूट 2 माइनस में रूट 8y इक्वल टू 0। रूट 3 से माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे आएगा माइनस 3y अपॉन में रूट 2 माइनस में। अब जो रूट 8 होता है वो हमारा 2 रूट 2 के इक्वल होता है, तो फिर यहाँ पे हम रूट 8 का 2 रूट 2y लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉमन निकल जाएगा तो ये काटने में बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे y कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो फिर y निकाल लिया, माइनस 3 माइनस 2 अपॉन में रूट 2 रूट 2, जिससे मल्टीप्लाई हुआ तो फिर ये कट जाएगा, फिर y की वैल्यू आएगी हमारी 0। अगर y की वैल्यू हमारी 0 आएगी तो सिंपली हम रूट 2 एक्स प्लस में रूट 3y इक्वल्स टू 0, रूट 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। ये पैरेलल लाइन्स हो गई, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू आई हमारी 0 और y की वैल्यू आई हमारी 0। Solve 2x equals to 11. Find the value of m which हमको पहले इसमें m की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस में 4y इक्वल्स टू माइनस 24। हम बहुत देर से अभी इसको सब्स्टिट्यूशन से जा रहे हैं, तो फिर एक काम करते हैं, अभी इसको एलिमिनेशन से करते हैं। ये साफ साफ एलिमिनेशन से हो रहा है। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले हमको या फिर y की या फिर x की जो x के कोएफिशिएंट होते हैं उसको इक्वल करना होता है। इसमें सबसे पहले से इक्वल है तो हम ज़्यादा कुछ करेंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारा आएगा 2x। तो फिर जो है नीचे वाली इक्वेशन की जो वैल्यूज है, मतलब पावर है वो चेंज हो जाएगी, इसलिए हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इक्वेशन है वो ऐड कर देंगे, तो फिर 2x माइनस 2x इसका कैंसिल हो जाएगा और 3y और 4y 7y
तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। यहाँ पे डायरेक्ट y की वैल्यू निकल गई है। सब्स्टिट्यूशन में बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ता है, ज़्यादा लोग को एलिमिनेशन में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 11, 2x प्लस में 15 इक्वल्स टू 11, x की वैल्यू आएगी -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। x की -2 और y की 5। हमको निकालते हैं इसमें m की वैल्यू, तो फिर y इक्वल्स टू mx प्लस में 3, y की वैल्यू थी 5, x की वैल्यू थी -2m प्लस में 3, m की वैल्यू आएगी -1। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे हम सबका वो क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाना है। सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ द अदर। पहला जो है उसमें से पहले दो नंबर की बात हो रही है जिनका सम है 26, तो सम डिफरेंस उनको माइनस करके आ रहा है। तो सबसे पहला नंबर हो गया हमारा x, सेकंड हो गया y, फिर पहली जो इक्वेशन है वो हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। और ये बोल रहा है जो पहला नंबर है वो 3 टाइम है दूसरे नंबर के, तो फिर x इक्वल्स टू 3y हो जाएगा। तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी x माइनस में 3y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे दी है x इक्वल्स टू 3y, तो सीधा सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे 3y माइनस में y इक्वल्स टू 26, 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 13। y की वैल्यू है 13, फिर x की वैल्यू आएगी 3 3 9, x की वैल्यू आएगी 39। Second, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree। दो एंगल्स हमारे पे, जो दूसरा वाला एंगल है वो पहले वाले से 18 बड़ा है, मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 आ रहा है। फाइंड देन द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो एंगल है 18 बड़ा है, इसको बाद में करेंगे, पहले आखिरी करते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। इसमें दो है, एक जैकब है और उसका बेटा है। बोल रहे हैं 5 year hence मतलब 5 साल बाद x प्लस में 5 और y प्लस में 5, उसके बेटे की 3 टाइम एज होगी। तो फिर ये इक्वेशन बनेगी, ये x प्लस में 5 इक्वल्स टू 3y प्लस में 15। x प्लस में 5 x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। पहली इक्वेशन बनेगी ये जैकब बेज ऑफ 5 year ago, 5 साल पहले की बात है। जैकब की जो एज है उसके बेटे से 7 गुना ज़्यादा है। एक्स और वाई के साथ -5 और +5 लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो -5 लगाएंगे और 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो +5 लगाएंगे। अगर बोल लगाएंगे तो आंसर गलत आता है, इसलिए लगाना ज़रूरी है। 7y - 35 x माइनस में 7y इक्वल्स टू में -30। x माइनस 7y इक्वल्स टू -35।
एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस में 3y, इस अब से पुट कर लेंगे एक्स की वैल्यू को, 10 माइनस में 3y माइनस में 7y इक्वल्स टू माइनस 35, 10y इक्वल्स टू माइनस 35, 25 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 10y, y इक्वल्स टू 25 वन में 10, y इक्वल्स टू 2.5, 2.5 से एक काम करते हैं इसको अभी फ्रैक्शन में रखते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा 25 वन में 10, 5/2, अभी फिलहाल एक्स वाई के लिए 5/2, अब एक्स माइनस 7y, अभी 7y है तो फिर दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। अभी x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3 5/2 इक्वल टू 10, x माइनस में 15 अपॉन में 2 इक्वल टू 10, 2x अपॉन में 2 माइनस में 15, ये 20, देन x की वैल्यू आएगी -5, x की वैल्यू आएगी 5/2 और y की वैल्यू आएगी 5/2। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसमें लिखा तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने को, लेकिन हम इसको एलिमिनेशन से करते हैं ताकि इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो थोड़ा अलग टाइप है। अभी देखते हैं इसमें जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट अलग अलग है, तो सबसे पहले उसको इक्वल करेंगे। जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले के देख सकते छोटा है थोड़ा, इसलिए हम उसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2x यहाँ पे, तो इसके इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं हम पहले इसको। तो नेक्स्ट जो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x प्लस में 2y इक्वल्स टू 10। जो आखिर हमारा कॉन्स्टेंट होता है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं। नीचे वाले करेंगे -1 से इंटू, तो साइन चेंज आएंगे पूरे, तो फिर 5y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6/5, y इक्वल्स टू 6/5। यहाँ पे वो लिख देता है y इक्वल्स टू 6/5। एक बार इसको दोबारा सब्स्टिट्यूशन से करके देखते हैं, शायद इसका आंसर अलग अलग आए। अगर अलग आएगा तो हम सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे इसको, अगर सेम आएगा तो फिर एलिमिनेशन से करेंगे। x प्लस में y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 5 माइनस y, इसका आंसर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से अलग अलग आ रहा है, तो हम तीनों को ही सब्स्टिट्यूशन से करते हैं क्योंकि वैसे इसका आंसर आ रहा है -6। अब इसको पुट करेंगे, और y की और x की वैल्यू आएगी 11, थ्री एक्स प्लस में 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस में 2y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 प्लस में
2y अपॉन में 2, 2 प्लस में 2y अपॉन में 2 प्लस में 4y इक्वल्स टू 10, 6 प्लस में 6y अपॉन में 2 प्लस में 4y इक्वल्स टू 10, 2 4 8, इसमें 6y प्लस में 8y, 10 था तो इसको 20 बनाते हैं सीधा। सिक्स प्लस में 14y इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू आ गई 1, तो फिर 2x माइनस में 2y इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1। 3x माइनस में 5y माइनस में 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स टू में 2y प्लस में 7, 2y प्लस में 7 अपॉन में 9 माइनस में 5y माइनस में 4 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू में 4 हो जाता है सीधा, 3 1 3, 3 3 9, 2y प्लस में 7 अपॉन में 3। ये मल्टीप्लाई में हमने इसलिए काटा है इसको, वरना प्लस प्लस और माइनस में नहीं करता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में करता है, इसका ध्यान रखना। 3 5 15, 2y प्लस में 7 माइनस में 15y इक्वल टू 12, 13y इक्वल्स टू 13, 5, y इक्वल्स टू 5 अपॉन 13, 3 5 15, 15 16 17 13, हाँ 13 आएगा, y इक्वल्स टू 5 अपॉन 13, 3x इक्वल्स टू 3x माइनस था, हाँ 3x माइनस है, 3x माइनस में 5y इक्वल्स टू 4, 3x माइनस में 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 13 इक्वल्स टू 4, 3x माइनस में 25 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4, 9 माइनस में 25 13 12 52 27, x होगा 27/39। ये आखिर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होता है जो फ्रैक्शन में ऊपर वाली लिखी होती है, ऊपर वाली वैल्यू होती है, और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू होती है। A fraction reduced to 1, it become 1/2 if we only add 1 to denominator. What is the fraction? इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि हम जो न्यूमरेटर है उसमें 1 प्लस करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर को x लेंगे और डिनोमिनेटर को y लेंगे। 1 प्लस करा और 1 माइनस कर दिया, फ्रैक्शन 1 से घट जाएगा, रिड्यूस टू 1, मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू 1 बन जाएगी। ये हो गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होगी हमारी। अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करें तो ये होगा 1/2, x प्लस में 1 इक्वल्स टू y माइनस में 1,
एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये पहली क्वेश्चन है हमारी। और 2x माइनस में वाई इक्वल्स टू 1। 2x माइनस वाई प्लस 1 x माइनस वाई -2। इसको अगले को पेज पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। x प्लस में 1 y माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ये थी हमारी पहली क्वेश्चन। और x 1/2 और y प्लस में 1। यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसको करना है एलिमिनेशन से। सबसे पहले जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारी जो नई इक्वेशन आएगी वो होगी 2x माइनस में 2y इक्वल्स टू -4। और नीचे 2x माइनस में y इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम इसको साइन से वो चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 और -5। y की वैल्यू आएगी हमारी 5। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x माइनस 5 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू आएगी हमारी 3 और y की वैल्यू आएगी 5। आगे भी कुछ पूछा था इस क्वेश्चन में, पहले वो देख लेते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 3/5। फाइव ईयर अगो नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। दो है, एक नूरी को x ले लेते हैं और सोनू को y ले लेते हैं। 5 ईयर अगो तो यहाँ -5 ले लेंगे इक्वल्स टू थ्राइस बोला है तो 3 टाइम जाएगा। एज ओल्ड एज सोनू की एज भी 5 साल पहले सर, इसको -5 करेंगे। 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्री वाई माइनस में 15 x माइनस में 3y इक्वल में 10। फर्स्ट इक्वेशन। और x प्लस में x माइनस में 2y इक्वल टू 10। x माइनस 3y और x माइनस 2y। x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। सबसे पहले ये इसके जो x है इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है साथ में, तो इसको हम सीधा साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करते हैं और आपस में कैंसिल करते हैं, माइनस प्लस माइनस। y की वैल्यू हमारी 0, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। वही है, नूरी हो जाएगा 10 ईयर्स अगो। और जो सोनू शायद से मिस्टेक है, एज तो कभी 0 में आती नहीं है, एज का क्वेश्चन ना, दोबारा ट्राई करते हैं इसको। 5 ईयर को नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू।
यहाँ पे मिस्टेक हुई हमसे, यहाँ पे -10 था और वहाँ पे मैंने +10 लिख दिया इसको। x - 2y = 10, -y = -20, x = 20, y = 20। y की वैल्यू आएगी हमारी 20। एज कभी भी 0 में भी नहीं आ सकती और एज कभी माइनस में भी नहीं आ सकती, इसलिए क्वेश्चन हम दोबारा सॉल्व करके देखा। अब ये x - 2y = 10, x - 20, तो फिर -40 = 10, x = 30, x की वैल्यू आ रही है हमारी 30। The sum of the digits of two-digit number is 9. Also, 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. The sum of the digit of a two-digit number. एक नंबर है, उसके दोनों डिजिट्स का जो सम है वो करके आता है 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order. ये बोल रहा है जो भी नंबर है हमारा उसका 9 टाइम करेंगे और ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, तो फिर जो डिजिट आएगा ट्वाइस, नंबर इज ट्वाइस बोला है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो फिर 1 आएगा। 9 इसके हिसाब से नो सॉल्यूशंस आएंगे इसके। मीना वेंट टू अ बैंक विथड्रॉ 2000. She asked the cashier to give her 50, 10, 50 rupees note or 100 rupees note. Meena got 25 note in all. Find how many notes 50 and 100 she received. मीना ने 2000 रुपये विड्रॉ करे, 2000। सबसे पहले 50 रुपये के जो नोट है उसकी वैल्यू x और 100 रुपये के नोट की वैल्यू y इक्वल्स टू 2000। ₹50 के नोट है ना, तो फिर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे शायद। She received 25 notes. x प्लस में y इक्वल्स टू 25 आएगा और 50x प्लस में 50x प्लस में 100y आएगा 2000। तो फिर सीधा जो पहले वाली इक्वेशन है उसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। 100x प्लस में 100y इक्वल्स टू 2500। 50x प्लस में 100y इक्वल्स टू 2000। x इक्वल्स टू 10, x प्लस में y इक्वल्स टू 25, y इक्वल्स टू 15। यानी कि उसको 50 रुपए के 10 नोट मिले और 100 रुपए के उसको 15 नोट मिले। हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, a lending library has fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Shashi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the change charge for each extra day. सबसे पहले जो फिक्स चार्ज है उसको हम एक्स कर लेंगे
और 3 दिन बाद जो एडिशन चार्ज लगता है उसको हम वाई कर लेंगे। सरिता ने 27 रुपये करे हैं, उसने बुक कर रखा 7 दिन के लिए। तो फिर हमारा एक्स तो जो हमारा 3 दिन वाला चार्ज है वो तो एक बार लेगा, लेकिन जो हमारा एक्स जो एडिशनल चार्ज है वो हमारा 3 दिन के बाद में हर बार लेगा, तो फिर 7 दिन तो फिर होगा 4y। पहली इक्वेशन बनेगी हमारी ये। और सेकंड इक्वेशन जो शशि है हमारी, उसने 21 पे करे हैं और उसने रखे हैं 5 डेज के लिए, तो फिर ये आएगा 2y। तो फिर इसमें डायरेक्ट साइन चेंज करेंगे। जो एडिशनल चार्ज है वो तो आ गया हमारा 3 रुपीज़। जो हमारा 3 डेज का चार्ज है वो होगा हमारा y है 3, 27, 3 डेज वाला चार्ज रहेगा हमारा 15। तो बस इसी के साथ इतना ही था हमारी वीडियो में। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।